सोनी पटनायक मेरे साथ जुड़ रही है कार्यक्रम में, उनसे जरा करते हैं बातचीत और साथ ही साथ दूसरे मेहमान भी मेरे को स्क्रीन पे दिखेंगे अभी और उनसे हम जरा करेंगे बातचीत। तो सोनी पटनायक से पहले जरा एक बार व्यू पॉइंट ले लेते हैं और अंशुल जैन भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सोनी गुड मॉर्निंग, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। जरा बताइए, अगर हमने जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है, अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिएगा, अपना एनालिसिस बताइए और अपने स्टॉक्स बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिम्पी जी, आई थिंक आपने काफी अच्छे से इसको ऑलरेडी एक समराइज किया हुआ है। निफ्टी के लिए इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि बाय आपको तभी करनी चाहिए अगर 25,150 स्पॉट के लेवल में ब्रेक करता है तो उसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा इसी रेंज में रह सकता है, बट रेंज प्ले यहाँ पे आपको 100-150 पॉइंट से ज्यादा भी नहीं मिल रहा है। सो बाय कीजिए, बट कंडीशनल बाय है 25,150। हम देख सकते हैं कि 25,100 पे अभी भी काफी एग्रेसिव कॉल पोजीशन है। उस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करने के लिए निफ्टी को कल थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, हमने देखा है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है दोबारा, तो वो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा रिक्लेम करेंगे वो पोजीशन को और भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो यहाँ पे कंडीशनल बाय है। और जहां तक सपोर्ट की बात है, मुझे लगता है सपोर्ट आपने सही पकड़ा है, 24,800 पे जाके सपोर्ट बन रहा है। अगर वो लेवल तोड़ता है तो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। सो कहीं ना कहीं ये 24,800 से लेकर 25,100 का एक रेंज बना हुआ है, बहुत अग्रेसिव रेंज यहाँ पे है नहीं। सो मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए निफ्टी को आज इंट्राडे के लिए। कंडीशनल बाय रखिए, अगर 25,150 के ऊपर बाय कर जाता है स्पॉट तो उसके ऊपर या बाय कर सकते हैं। उसके ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग मूव जो रहेगा 25,250 25,300 लेवल्स तक दोबारा रीटेस्ट करने के लिए दिखाई दे सकता है, बट अगर वो क्रॉस नहीं होता है तो वो लेवल्स भी टेस्ट नहीं हो पाएंगे। और रही बात बैंक निफ्टी की, मुझे लगता है बैंक निफ्टी अभी भी अपने रेजिस्टेंस के नीचे ही है। बैंक निफ्टी एक जो 50,000 का जो उसने टेस्ट किया है करीबन लेवल, बैंक निफ्टी वहां पे हम देख सकते हैं कि 51, 600, 700, 800 ये रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में वो लेवल को क्रॉस नहीं किया अभी तक, रिकवर किया है लो से 50,300 से रिकवर 1000 पॉइंट दिखाया है, बट रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाया है। और वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी में कि वो लेवल को क्रॉस करके 52,000 तक एक बार टेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दोबारा 51,000 सपोर्ट को दोबारा ब्रेक कर सकता है, 50,500 को भी टेस्ट कर सकता है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे अवॉइड करना बेटर रहेगा। रही बात स्टॉक्स की, तो जैसे मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में है, मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को ही अडॉप्ट करना चाहिए। सो पहला बाय हमारा रहेगा केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में से यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड। हम देख सकते हैं कि एक 610 के अच्छे सपोर्ट के साथ यूपीएल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सो आप बाय कर सकते हैं इसको 620, 616 इस रेंज में। अगर आपको यूपीएल नजर आता है तो आप वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉपलेस लगाए 610 का, जिसके ऊपर वो ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आज इंट्राडे बेसिस पे अगर 625, 626 को ब्रेक करता है तो एक हायर साइड टारगेट आपका 635, 640 की तरफ जा सकता है। सो पहला बाय हमारा रहेगा यूपीएल में। दूसरा बाय रहेगा, पोजिशनल बाय है पॉलीकैब में। पॉलीकैब में मुझे लगता है कि एक अच्छे करेक्शन के बाद 6,500 सपोर्ट को पकड़ते हुए रिवर्सल काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया है। 1020 ईएमए हर्डल को क्रॉस किया है कल। सो मुझे लगता है यहाँ पे पॉलीकैब एक पोजिशनल बाय यहाँ पे रहेगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। अक्यूमुलेट कीजिए कहीं ना कहीं 60। यूपीएल के बारे में आपका ये यूपीएल जो शेयर है ना सोनी, ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मेरे को याद भी है कि ये माफ़ कीजिए यूपीएल जो आपका शेयर है, आपने हमको पहले भी दिया था एक बार। आपको मेरे को ध्यान है, मेरे को अच्छे से ध्यान है एक्चुअली, इसलिए मैंने आपको रोका भी। मैंने पता क्यों रोका आपको, क्योंकि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता था पहले से यूपीएल के बारे में, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है आपने पहले 500 समथिंग, 530 का 535 का कुछ ऐसे लेवल था, तब भी आपने मेरे को नोटिस करवाया था। आज अब 635 का टारगेट दे रहे हो। देखो, इन्वेस्टर्स के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए इस चैनल के अंदर ना आपको अलग अलग फ्रेमवर्क दिखेंगे, खुद से आप देखेंगे भी, समझेंगे भी। तो सोनी पटनायक ने जो यूपीएल का ट्रेड दिया, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। मेरे को अच्छे से याद है आपने पहले भी दिया था एक बार ये, और शायद मेरे 12 बजे के शो में भी दिया हुआ है एक बार। और दूसरा अभी 635 से 40 का टारगेट दे रहे हैं। मैम जरा पॉलीकैब बताना, पॉलीकैब का टारगेट। पॉलीकैब का पोजिशनल टारगेट रहेगा 6850, 6900। आप इसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 6650।
ठीक है, पॉली कैप का टारगेट है 6850, 6900 और 6650 का है। देखो 6650 और जो क्लोजिंग का लेवल आप देख पा रहे हो ना, उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना कम है, प्रॉफिट लॉस की रेशियो कैसी अच्छे से कैलकुलेटेड है, 3850, यानी कि 200 रुपये के मुकाबले मुश्किल से आपका स्टॉप लॉस लग रहा है 37 रुपये का। ऐसा ही तो चाहिए कि आप जितना खोएं उससे 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना ज़्यादा पाएँ, और मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस कैलकुलेटेड होके आएंगे ही आएंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है जी, तो ये दोनों शेयर हो गए सोनी पटनायक के, यूपीएल एंड सेकंड इज पॉली कैब। एक काम करते हैं अंशुल जैन से जल्दी से उनका ट्रेड ले लेते हैं, फिर हम मैं एक क्रूड वाली इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे। मेरे सहयोगी सोमित जुड़ चुके हैं। अंशुल जी जरा जल्दी से अपने शेयर्स बता दीजिए। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्कार पूजा जी। डिम्पी जी, दोनों बाई कॉल रहेंगे क्योंकि बाजार में हमको तेजी लग रही है। 25,085 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो पहला बाई कॉल रहेगा पीवीआर आइनॉक्स का। 26 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था 5 सितंबर को, उसके बाद 2 इनसाइड बार थी और कल फ्रेश ब्रेकआउट बना है। तो स्टॉक को बाई करना चाहिए 1600 रुपए पे। 1580 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1630 का पहला टारगेट रहेगा। 1630 पे फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, अगर उसको निकाल लेता है तो फिर 1675 तक ये रैली एक्सटेंड कर सकती है। दूसरा बाई कॉल रहेगा भारती एयरटेल पे। भारती एयरटेल में भी ब्रेकआउट आया था स्विंग स्ट्रक्चर का और वहां से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया है। तो इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं 1574 के अराउंड। 1554 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1604 का फिबोनाची एक्सटेंशन रेजिस्टेंस है, उसको टारगेट लेना चाहिए। अगर उसको स्लाइस थ्रू कर देता है तो प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 42 डेज का बेस ब्रेकआउट है जिसका टारगेट 1640 1645 आता है। तो 1604 पे प्राइस एक्शन वॉच कीजिए, अगर स्लाइस हो रहा है तो फिर 1640 के लिए होल्ड करना चाहिए। ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, तो भारती एयरटेल, पीवीआर आइनॉक्स, इन दो स्टॉक्स पर हम कल भी बात कर रहे थे, लगातार आपको नोटिस भी करवाया था, और यहाँ पर आज आप तेजी करके चल सकते हैं। पहले रजत सर मेरे को रजत बॉस मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। रजत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज फिर से आपने टाइम निकाला। सर सीधा शेयर्स पर आ रहा हूँ, आपके रिकमेंडेशन क्या करना है आज मार्केट में? देखिए, जहाँ तक मेरा स्टॉक चुनने की बारी है, तो मैं बोलूंगा कि मैं 2 स्टॉक सामने रखे हैं। एक है हेवेल्स। हेवेल्स एक रेंज बाउंड मूवमेंट में पिछले कई महीनों से, मतलब जून से लेके जून जुलाई अगस्त, ये रेंज बाउंड था। अभी वो रेंज से बाहर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। कल एक अच्छी मूवमेंट हुआ है जिसमें कि वॉल्यूम की योगदान भी था। 1922 पे बंद दिया है। मैं 1891 का स्टॉप लॉस लगाने की बोल रहा हूँ, और मेरा जो हेवेल्स के लिए टारगेट होगा वो है 1948, 1968 और 1985। 1985 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करेगा एक बार में थोड़ा कम ही समझता है, बट ये इसका जो पैटर्न है ये दिखाता है कि इसमें एक अच्छी मूवमेंट अभी होने वाला है। दूसरी काउंटर जो मैंने चुना है वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड देखिए, पावर ग्रिड पिछले 3 दिन का अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो उसमें पहले तो हैमर लाइन बन रहा था, और कल एक बार नीचे खुल के ओपनिंग मारू बोझू दिखा के 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। पावर ग्रिड में एक शॉर्ट टर्म में अच्छी मूवमेंट की गुंजाइश है। मैं 328.90 रुपया का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, और ऊपर में 341 और 344 की टारगेट दे रहा हूँ। यही दोनों काउंटर मैंने चुना है। इसके अलावा और भी काउंटर देखा जा सकता है, बट आप बताइए, आपको क्या पूछना है? नहीं सर, मेरे को बताना ही है, मेरे को बताना ही है कि आपका हेवल्स और मेरा, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट ब्रेकआउट वाली कैटेगरी के अंदर हेवल्स को ही फाइनल किया। एग्जैक्टली सर, मेरा भी स्टॉप लॉस यही है कि 1890 के नीचे। अभी आप देखो तो सोनी पटनायक से हमने पता किया था। सोनी पटनायक, एक मिनट जरा विंडो में लेके आओ सोनी मैम को भी। सोनी मैम, आपका भी स्टॉप लॉस यही था ना 1890 का? रजत सर ने भी देखो 1890 का स्टॉप लॉस दिया है, और इनका टारगेट भी पहले 1950 फिर बाद में 1985 तक है। थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली सर हमने यही शेयर नोटिस किया है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि तो मैं आपको आपने एक वो चीज शेयर ढूंढा, धीरे धीरे सीख रहे हैं आपसे। बोलना चाहूंगा। 10-5% तो सीख ही गए होंगे। अब यस सर। आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आपका, सोनी जी का और मेरा स्टॉप लॉस जब एक ही जगह पे पहुंच गया है, तो इसको तोड़ने का चेष्टा ऑपरेटर जरूर करेगा। तो इसीलिए
जो स्टॉप लॉस लगाएंगे जो अच्छा। लोग इस पे ट्रेड करेगा उसको बोलिएगा कि जस्ट नीचे ना मत लगाने के लिए, या तो वो 1900 के नीचे लगाए या तो 1890 से काफी नीचे लगाए, मतलब 85 हो जो, ये फ्लूइड रख दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये तीनों लोगों की कंसेंसस होने से ऑपरेटर का ठीक है। ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा ही। क्यों एक बार उसको, कल ही मेरा एक पुरानी स्टूडेंट से बात हो रहा था, उसके साथ ये भी बात हो रहा था कि जो टीवी स्टॉप लॉस होता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है पॉइंट टेकन सर। ऑपरेटर